शून्य से शिरोमणि। और इस श्रृंखला में हम बाइबल के ऐसे पात्रों पर विचार करते रहे हैं जो कि संसार की दृष्टि में कुछ भी नहीं थे। लोग उनको कुछ महत्व नहीं देते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से ऊंचे पर उठाया और उनको महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। आज हम जिस पात्र पर कुछ देर विचार करेंगे वो लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 19वें पद से 31वें पद में पाया जाता है। और ये वो पात्र है जो अपने परिवार की दृष्टि में भी शायद कोई महत्व नहीं रखता था और उसका परिवार भी उस पर ध्यान नहीं देता था और संसार तो उसको नगण्य मानता ही था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुमूल्य था। परमेश्वर की दृष्टि उस पर लगी हुई थी और परमेश्वर देख रहा था। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 19वें पद से आगे जाते हैं, हमारा ये बड़ा परिचित अंश है जिसमें कि दो लोगों का उल्लेख है, एक धनवान है और एक गरीब है। जब हम 19वें पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यहाँ पर एक धनाढ्य व्यक्ति का उल्लेख है जो कि बड़े धूमधाम के साथ रहता था, अर्थात उसके यहाँ शायद समय समय पर पार्टियां या कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता था, जो कि बहुमूल्य वस्त्रों को पहनता था, मलमल को पहनता था और उसका रंग भी दिया गया है बैंजनी। और बैंजनी रंग का अर्थ यह होता है कि वो एक उच्च पद पर, राजकीय पद पर था। जो बड़े पदों पर होते थे और जो राजकीय पदों पर होते थे वो बैंजनी वस्त्र पहनते थे, वो इस रंग का उपयोग करते थे। और ये प्रतिदिन सुख विलास से, बड़े आनंद से, बड़े सुख से रहने वाला ये व्यक्ति था। और इस व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति और जुड़ा हुआ है। जब हम 19वें पद को देखते हैं, वहाँ पर एक धनवान का उल्लेख है। और जब हम 20वें पद को देखते हैं, वहाँ लिखा है, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। घावों से भरा हुआ एक कंगाल व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, उसको इस धनवान के डेवड़ी पर अर्थात बाहरी दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था। इसके प्रिय लोग उसको वहां छोड़ देते थे शायद, या इसके पड़ोसी उसको वहां छोड़ देते थे ताकि वो वहां से भीख मांगकर अपना पेट भरे। जैसा मैं कह रहा था कि उसके परिवार के लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते थे। यह इतना शून्य था, इतना उपेक्षित था। यह व्यक्ति संसार की दृष्टि में कोई अर्थ नहीं रखता था। लेकिन जब हम पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने दृष्टिकोण के विषय में शमूएल पर प्रकट करता है। और पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय के 7वें पद में परमेश्वर प्रकट करता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और इस प्रकार परमेश्वर शमूएल पर यह प्रकट करता है कि परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है।
वो बाहरी रूप रंग को, बाहरी खूबसूरती को, बाहरी जो निरोगता है उसको नहीं, लेकिन वो मनुष्य के मन को देखता है। और परमेश्वर की दृष्टि उस धनवान के घर पर भी थी और उसकी डेवढ़ी पर भी थी। परमेश्वर उस धनवान को भी देख रहा था जो सुख विलास से, धूमधाम से मलमल पहनकर, और वो भी बैंगनी रंग का मलमल पहनकर उस घर में बड़े आनंद से रहता था, जिसकी मेज के चारों ओर शायद दर्जनों लोग बैठकर भोजन करते थे, और उन्हीं के बचे हुए टुकड़ों में से इस कंगाल लाजर को भी कुछ मिल जाता था कि वो अपना पेट भर ले। परमेश्वर ये सब देख रहा था और उसको इस बात से दया नहीं थी कि ये कंगाल है, ये बीमार है और ये घावों से भरा हुआ है, पर परमेश्वर उसके भी मन को देख रहा था। ये कंगाल परमेश्वर के लिए क्या करता था? ना तो इसके पास पैसे थे कि ये बड़ी बड़ी भेंटें परमेश्वर के भवन में ले जाता, ना इसके पास स्वास्थ्य था कि ये परमेश्वर का काम जाकर करता, और ना इसके पास ऐसी कोई योग्यता थी, क्योंकि लिखा है कि उसको धनवान की डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। अर्थात कोई छोड़ने आता था, ये स्वयं आ भी नहीं पाता था, लेकिन इसको कोई लाता था और वहां छोड़ देता था कि ये उस धनवान से भीख में भोजन मांगकर अपना पेट भरे, और शायद शाम को या रात्रि शुरू हो उसके पूर्व उसको ले जाया जाता था। और ऐसा निशक्त व्यक्ति परमेश्वर के लिए क्या कर सकता है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो क्या खर्च कर सकता है जिसको अपने खाने के लाले पड़े हों? लेकिन परमेश्वर ना तो उसकी भेंटों को, ना तो उसकी सेवा को, लेकिन परमेश्वर उसके मन को देख रहा था कि इतने अभाव में, इतनी तकलीफों में भी रहकर, क्योंकि जब हम 21वें पद को देखते हैं लिखा है, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। अर्थात उसकी लालसा उन झूठनों पर थी जो कि धनवान की टेबल पर बच जाता था। और उसके आगे लिखा है कि वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अर्थात उसके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि जो उसके पास कुत्ते आ रहे थे उनको वो भगा सके। ऐसे निशक्त व्यक्ति के जीवन को, उसके मन को परमेश्वर देख रहा था कि इसमें बड़बड़ाहट, कुड़कुड़ाहट नहीं है। वो जब देखता होगा धनवान को, निश्चय मानवीय दृष्टिकोण से हम सोचें तो उसके मन में आना था कि ये परमेश्वर देख, इसके पास इतना है, ये इतने सुख विलास से रहता है, मैं इस डेवढ़ी पर पड़ा हूं, ये धूमधाम से रहता है और मेरे पास कुत्ते धूम मचाते हैं, मेरे जख्मों को चाटने आ जाते हैं और मैं उनको भगा भी नहीं पाता हूं। इसके यहाँ इतने पकवान बनते हैं, इतनी भोज्य वस्तुएं होती हैं और मुझको उसका झूठन भी नहीं मिलता है। लिखा है कि वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। उसकी एक लालसा होती थी कि वो झूठन ही मेरे को मिल जाए, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाता नहीं था। और हो सकता है कि ये जो धनवान था वो सोचता होगा कि मेरे पास ये है लेकिन प्रभु वो नहीं है, ऐसा नहीं है, या मैं कैसे दे सकता हूं प्रभु, मेरे पास अभी इतना पर्याप्त नहीं है। उसके मन परमेश्वर की ओर नहीं थे, वो संसारिकता में लगा था। लेकिन ये लाजर उस डेवढ़ी पर रहकर भी अपना मन परमेश्वर की ओर लगाता था। परमेश्वर इसको देख रहा था। संसार में कंगाल होना परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर तो सबको अच्छा रखना चाहता है, लेकिन मैं किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि अगर परमेश्वर प्रेम है तो फिर उसने
इतने अंतर क्यों रखे हैं? किसी के पास बहुतायत से है और किसी के पास एक टाइम खाने के लिए नहीं है। और तब लेखक पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहता है, अपनी पुस्तक में लिखता है कि ऐसा परमेश्वर ने इसलिए किया है कि ये धनवान अपने प्रेम को इन निर्धनों पर प्रकट कर सकें। अर्थात परमेश्वर ने ये जो अंतर रखे हैं ये मनुष्यों के लिए रखे कि वो इसमें रहते हुए अपने जीवन को किस रीति से व्यतीत करते हैं, परमेश्वर ये देखना चाहता है। सच्चाई ये है कि हमारी जेब में जितने पैसे हैं वो पूरे के पूरे हमारे नहीं हैं। परमेश्वर ने उसमें अपना भाग भी रखा है और उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है उनके लिए भी हमको कुछ दिया है कि हम उनकी सहायता करें। पर हम पूरे पैसे को अपने ऊपर ले लेते हैं और तब भी बड़बड़ाते कुड़कुड़ाते हैं कि ये चीज़ हम नहीं ले पा रहे हैं, ये कम है। और कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर थी। ये निर्धन वहाँ डेवड़ी पर पड़ा है, लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है कि तूने मुझको जीवन दिया है, तूने कम से कम मुझको इस डेवड़ी पर पहुंचवा दिया है जहां से मुझको कुछ झूठन मिल सकती और मैं तृप्त हो सकता हूं। और जबकि उसके शरीर में घाव थे, उस पर कोई दवाई लगाने वाला, उसकी चिकित्सा करने वाला कोई नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर पर बड़बड़ाता नहीं कि मेरे शरीर में इतनी तकलीफ है और मेरे पास कोई वैद्य नहीं, कोई दवाई नहीं जो कि इन जख्मों पर शीतलता प्रदान करे। और परमेश्वर जब ऐसी परिस्थितियों को देखता है तो वो तरस खाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। ये कंगाल व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया। ये कंगाल मर गया। किन परिस्थितियों में मरा, कैसे मरा, कुछ नहीं दिया है, लेकिन लिखा है ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों का जो उसको कुछ दे नहीं सकते, जो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपना जीवन, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए रखते हैं, उनका कितना आदर करता है, उनसे कितना प्रेम करता है। और यहां पर लिखा है स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। हो सकता है कि इसके अंतिम संस्कार में परिवार के लोग भी ना गए हों, एक लवारिस लाश के रूप में इसको दफन कर दिया गया हो, हम नहीं जानते। लेकिन इसकी आत्मा को लेने के लिए परमेश्वर अपने दूत को भेज रहा है, अपने दूतों को भेज रहा है। लिखा है और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। कितना आदर मान परमेश्वर ने इस कंगाल को दिया, इस बीमार को दिया, इस भूखे और प्यासे पड़े रहने वाले व्यक्ति को दिया कि उसने उसकी मृत्यु पर अपने दूत भेज दिए। स्वर्गदूत आ रहे हैं उसको ले जाने के लिए और बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ वो ले जाकर उसको इब्राहिम की गोद में पहुंचा रहे हैं। यह है परमेश्वर का जो कि शून्य को शिरोमणि बनाता है। यह व्यक्ति संसार की दृष्टि में शून्य था, कोई इस पर नजर नहीं रखता था, लेकिन परमेश्वर की नजर इसके ऊपर थी। और जैसे ही इसका मृत्यु का समय आया, ये उस बाड़े तक पहुंच गया जिसको वो लांघ नहीं सकता था। परमेश्वर ने अपने दूत भेज दिए। परमेश्वर ने उन दूतों को भेजा कि जाओ और उसको लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दो। परमेश्वर अपने मित्र, इब्राहिम को कहा जाता है कि वो परमेश्वर का मित्र था, विश्वासियों का पिता था। और ये कंगाल उस विश्वासी
सियों के पिता की गोद में पहुंच रहा, अर्थात इसका विश्वास भी किस सीमा तक परमेश्वर पर था। तब तो परमेश्वर उसको अपने मित्र की गोद में भेज रहा है कि अब तू इसकी गोद में विश्राम कर। यह है परमेश्वर का काम। वो शून्य को शिरोमणि बनाने की शक्ति रखता है और बनाता भी है, बशर्ते हमारा जीवन उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। जो उसने कसौटी रखी है, उस कसौटी पर जब कसा जाए तो वो खरा निकले और तब परमेश्वर उसको शिरोमणि बना देता है। ऐसा गौरव संसार के अच्छे अच्छे विश्वासियों और अच्छे अच्छे प्रचारकों को नहीं मिला, जो कि इस लाजर नाम के कंगाल, बीमार, निर्बल, निशक्त व्यक्ति को मिला कि उसको स्वर्गदूत ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाए। और तब उसके आगे लिखा हुआ है, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। हो सकता है इस धनवान के अंतिम संस्कार में उस शहर के बड़े बड़े राजनेता आए होंगे। हो सकता है कि उसके अंतिम संस्कार में बड़े बड़े धनी लोग आए होंगे और बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े जलसे के साथ, बड़े जुलूस के साथ इसको ले जाया गया होगा। लेकिन लिखा है कि वो भी मर गया और गाड़ दिया गया। संसार के लोगों ने उसे उठाया, थोड़ी देर विलाप किया, थोड़ी देर उसके सम्मान में कुछ बातें कही और उसके बाद हाके सुपुर्द कर दिया, उसको मट्टी में गाड़ दिया। यहां पर परमेश्वर का कोई दूत नहीं आया, अरे इतना बड़ा व्यक्ति मर गया है, इतना धनवान व्यक्ति मर गया है, जो कि मलमल के वस्त्र पहनता, बैंगनी रंग के वस्त्र पहनता, धूमधाम से सुख विलास से रहता था, वो मर गया है। परमेश्वर को उसकी मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने किसी को नहीं भेजा। लेकिन हम ये कल्पना कर सकते हैं शिक्षाओं के अनुसार कि शैतान ने शायद अपने दूत भेजे कि जाओ उसको लेकर आओ और अपने साथ रखो। और इसलिए लिखा है कि और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। ये अपनी आंखें उठा रहा है, और जब ये अपनी आंखें कहां से उठा रहा है? अधोलोक से, उस पीड़ा लोक से जहां पर कि सताव है, जहां की दुख है, जहां पर दर्द है और जहां पर कि ये प्यास से तड़प रहा है, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। ऐसी अवस्था में ये पहुंच चुका है। धनवान जो कि बड़े सुख विलास से धूमधाम से रहता था, जिसके पास कोई घटी कमी नहीं थी, लेकिन मृत्यु के बाद वो ऐसे स्थान पर पहुंच गया। और जब वहां से नजर उठाता है तो लाजर को देखता है कि वो तो इब्राहिम की गोद में है, जो मेरी डेवढ़ी पर पड़ा रहता था, जिसको मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तुझको आज खाना मिला या नहीं, या मेरे पास इतने पैसे हैं, चल तू वैद्य से कोई दवाई ले ले। वो मेरी डेवढ़ी पर पड़ा रहने वाला लाजर ऊपर इब्राहिम की गोद में विश्राम कर रहा है। और तब वो कहता है, हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ पर टपका दे, क्योंकि मैं यहां प्यास से तड़प रहा हूं। जो संसार की दृष्टि में शिरोमणि है, परमेश्वर की दृष्टि में शून्य है। परमेश्वर ने उसको मृत्यु के बाद ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां पर कि उसको एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहा है, जिसके यहां शायद दाख मधु और दाख रस की नदियां बहती थी। यह है परमेश्वर की दृष्टि में। और इसलिए ये जरूरी है कि हम इस बात पर सचेत हों
कि हमारे संसार में लोगों की दृष्टि क्या है और हमारे लिए परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसने जब याचना करी तो उसकी याचना भी ठुकरा दी गई। इब्राहिम ने कहा, तेरे और इस लाजर के बीच में ऐसा गड़ा है जो कोई पार नहीं कर सकता, मैं एक बूंद पानी भी यहां से तेरे लिए भिजवा नहीं सकता। ये परमेश्वर का निर्धारित नियम है, उसको मैं उल्लंघन कर ही नहीं सकता, मैं उसको पार नहीं कर सकता। वो कहता है मेरे भाइयों के पास भेज दे कम से कम इसको, ताकि वो तो यहां ना आए। कहता है उनके पास मूसा की और दूसरे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उस पर विश्वास करें और सही जीवन जिए। एक समय था जबकि यह धनवान बहुत कुछ कर सकता था, यह शिरोमणि था, ऊंचाइयों पर था, लेकिन परमेश्वर ने इसको शून्य कर दिया। और वो व्यक्ति जो संसार की दृष्टि में शून्य था, शिरोमणि बनकर इब्राहिम की गोद में पहुंच गया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और उसके 26वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह अपने लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम बहुत कुछ प्राप्त कर लो, सारा संसार प्राप्त कर लो, लेकिन अगर अपने प्राणों की हानि उठाओगे तो क्या लाभ होगा। लिखा है यदि मनुष्य सारे संसार को, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इस व्यक्ति ने बहुत कुछ संसार में प्राप्त किया, लेकिन मृत्यु के बाद एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। और ये लाजर जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसके लिए कोई करने वाला नहीं था, संसार की दृष्टि में शून्य था, वो शिरोमणि बनकर इब्राहिम की गोद में है। कुछ प्राप्त नहीं किया संसार में, लेकिन अपने मन में परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहा, उसका के प्रति ईमानदार रहा और उसको परमेश्वर ने इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। आज मनुष्य का जीवन रात और दिन सिर्फ अपने पर विचार करने में खर्च हो जाता है। वो ये सोचता है कि मुझको ये मिल जाए, मैं ये अर्जित कर लूँ, मैं ऐसा ले लूँ, मैं वैसा कर लूँ, और यही करते करते उसकी मृत्यु का दिन आ जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता और उस अधोलोक में चला जाता है जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है, जहां पर कि अनंत पीड़ा, दुख और क्लेश है। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवनों पर विचार करें। इस संसार में हमको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उसमें हम ना बड़बड़ाएं, कुड़कुड़ाएं, लेकिन अपनी हर परिस्थिति में, और इसीलिए कहा है पौलुस ने कि हर बात में धन्यवाद करना है हमको। जो भी परिस्थिति है, सुख की है, दुख की है, पीड़ा की है, बीमारी की है, निंदा की है या ऊंचाइयों की है, हमको उसमें अपने जीवन को प्रभु के अनुरूप रखना है, उसको धन्यवाद देना है, ताकि न्याय के रोज वो आपको और मुझको वो मुकुट दे जो कभी मुरझाने का नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन पर विचार करें, परिस्थितियों को देखें और किसी रीति से संसार की ओर नहीं पर प्रभु की ओर अपना मन लगाएं, उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें और उसके प्रति विश्वस्त हों। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस
कंगाल लाजर के लिए, जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपके प्रति विश्वस्त रहा, और इसलिए जब उसके प्राण निकले तो आपने अपने दूतों को भेज दिया कि उसको लेकर आओ, और लाजर को आपने इब्राहिम की गोद में स्थान दिलाया। प्रभु जी, संसार में बहुत कुछ लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सब यहीं छूट जाता है। वो सारी सुख सुविधाएं, सारा आनंद, सारा वैभव, सारी प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाती है। और इसलिए प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि हम इन छूटने वाली वस्तुओं पर मन ना लगाएं, पर आपकी ओर मन लगाएं और आपके प्रति विश्वस्त हों, ताकि हम भी उस स्थान को प्राप्त कर सकें जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गया है। प्रभु जी, हम सबों को धन्यवादी बनाएं, और हम बड़बड़ाने कुड़कुड़ाने वाले नहीं, पर आपके प्रति धन्यवादी मन के साथ आने वाले हो सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।